त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लगभग 27 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बैतूल से ये बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं जो धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देते थे। दरअसल एक फरियादी पंकज नायक के द्वारा इस मामले की शिकायत की गई थी। उन्होंने बताया था कि आरोपी अश्विन तनय दिनेश घोटे निवासी गोठी कॉलोनी चक्कर रोड बैतूल ने स्वयं को उच्च अधिकारियों से संबंध रखने वाला बताकर सरकारी नौकरी का झांसा दिया और लगभग 27 लाख रुपए की ठगी कर दी। इस मामले में जब पुलिस ने पड़ताल की तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी अश्विनी घोटे बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिले में नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से इस तरह की ठगी कर रहा था। पंकज नायक फरियादी ने ये शिकायत किया था कि उसकी पत्नी श्रीमती पूनम नायक की एडीपीओ में नगरीय प्रशासन में जो है विधि अधिकारी के पद पे नौकरी लगवाने के नाम पे अश्विन धोटे नाम का जो अपने बैतूल के निवासी है उसने 27 लाख रुपए लिए हैं और उनको फर्जी सिलेक्शन लिस्ट भी जारी की है और नियुक्ति पत्रक देने का और मेडिकल करवाने का जो है पत्र भी जारी किए हैं। पुलिस ने इस केस में एफआईआर पंजीबद्ध कर ली और इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि पूरा रैकेट पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया है। अश्विन धोटे जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो बैतूल के निवासी है। उसका जो दूसरा साथी है जो पटना का आशीष उर्फ मानव कुमार जो कि मास्टरमाइंड है, जो कि ये पूरे नियुक्ति पत्रक सिलेक्शन लिस्ट जो चयन सूची जो होती है मेडिकल के लिए पत्र ये सब जो है वो बनाता था। बिल्कुल हूबहू ऐसी नकल का बनाता था कि लोगों को लगता था कि वो असली है। अब पुलिस ने जो है इसमें अभी आरोपियों से 5 लाख रुपए एवं 2 मोबाइल अभी बरामद कर लिए हैं जो कि धोखाधड़ी का पैसा था। और इसमें जो बहुत सारी चौंकाने वाली बातें आई हैं कि इसमें छिंदवाड़ा और बैतूल के अन्य बहुत सारे पीड़ित हैं जिनको धोखाधड़ी किया है और उनके जो कागजात और उनके दस्तावेज मोबाइल से आरोपियों के अश्विन के और जो है वो आशीष के पास से मिले हैं। तो फरियादी अभी और भी बहुत सारे शिकायतकर्ता हैं। और जो दूसरी बात जो सामने आई है कि बहुत सारे विभागों के नियुक्ति पत्रक जारी कर रहे थे। ये महिला बाल विकास के नियुक्ति पत्रक जारी कर रहे थे, फॉरेस्ट विभाग के नियुक्ति पत्रक जारी कर रहे थे, पटवारी के जारी कर रहे थे, नेशनल हेल्थ मिशन के जारी कर रहे थे। मतलब लगभग सारे डिपार्टमेंट्स को उन्होंने कवर कर रखा था और सभी जिसकी जैसी इच्छा हो, जैसे जो अपनी फरियादिया है पूनम, तो ये एडीपीओ की तैयारी पिछले 5-6 साल से कर रही थी, सिविल जज के भी एग्ज़ाम दिए थे। तो अब इसको जैसी संपर्क में आया तो उन्होंने कहा कि इसको जैसे कैसे फंसाया जाए। तो निश्चित तौर पर वो एडीपीओ की नौकरी के लिए या विधि अधिकारी की नौकरी के लिए उसको लालच दिया और वो लालच में फंसाया। तो जो जिसकी तैयारी कर रहा हो या जिसके लायक हो, जिसके लिए सोचता हो, वो वाला नियुक्ति पत्रक और वाली नौकरी देने के लिए लोग उसको फंसा लेते थे। और पुलिस ने इसमें बड़ा गिरोह पकड़ लिया है। और इसमें ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आम जनता को बिल्कुल अपील करना चाहूँगा कि इस ढंग का कोई भी जो पैसे देके आपको यदि नौकरी देने का झांसा देता है तो पुलिस में रिपोर्ट करें और ऐसे झांसे में ना आए। सर ये कम से कम 3 साल पहले उन्होंने हमारे साथ करना चालू किया। मुझे कहा कि मेरे पति से मिले वो, उन्होंने कहा कि मैं आपको सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा, आपकी बीवी इतने टाइम से तैयारी कर रही है, उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, कुछ लेना देना पड़ता है तब सिलेक्शन होता है। मेरे पति उसकी बातों में आ गए क्योंकि उसको जानते पहचानते भी थे।
और उसको धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे मांगते गया वैसे वैसे पैसे दिए। उसने कहा कि आप अगर अपने साथ में और लोग भी हैं जिनको भला करना चाहते हो तो उनको भी जोड़ सकते हो, मैं उनकी भी नौकरी लगा दूंगा। कितना कितना पैसा लिया? कम से कम उसने हमसे 20 से 25 लाख रुपए लिया है सब लोगों का मिला के। उसके बाद उसके घर में थोड़ी कुछ कंडीशन चल रही थी ऐसी कि हम उससे नहीं बोल पा रहे थे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना। फिर हमने उससे धीरे धीरे बोलना चालू किया कि भाई हमारे पैसे दो या फिर हमारी नौकरी लगा के दो, तो वो लड़ाई झगड़ा करने लगा, पैसे नहीं देने लगा। जब हम यहाँ तक कि कोतवाली में भी गए तो वो हमें पहचानने से इनकार कर रहा था कि मैं तो इनको पहचानता ही नहीं हूँ, बट हमारे पास में पूरे ट्रांजेक्शन थे जितने पैसे हमने उसको दिए हैं। अभी फेस टू फेस कैसे हुए आया आप? था वो? हाँ, कई बार फेस टू फेस संपर्क हुए। में कैसे आया था आपके? फ्रेंड के जरिए आए थे। उसके बाद में धीरे धीरे उससे बातचीत होने लगी और फिर उसने सोचा कि यार इन लोगों के साथ में अगर मैं ऐसी कुछ ठगी करता हूँ तो शायद ये लोग मुझे पैसे भी दे देंगे, वो सामने भी नहीं आएंगे। और भी लोग जुड़े बैतूल के उनसे? हाँ, उससे नहीं जुड़े, कुछ हमसे जुड़े थे। उन्होंने भी पैसा दिया? हाँ, उनने भी पैसा दिया है।